हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज है 1 फरवरी, दिन है बृहस्पतिवार का और सुबह का समय हो रहा है। सुबह की हमारी झाड़ू लग रही है, तो सबसे पहले उठकर लगाने लगे हैं झाड़ू। और आज थोड़ा सा लेट उठे हैं, वैसे काम तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश। शाम से ही बारिश हो रही है, लगभग 1 बजे से ही बारिश हो रही है। तो ज़्यादा तेज़ तो बारिश नहीं हुई है, लेकिन जो भी लिपाई पुताई थी वो सारी लिपाई पुताई ख़राब हो गई है। धीरे धीरे बारिश हो रही है तो एकदम से ज़मीन बिल्कुल फूल गई है और अब लिपाई पुताई हमें करनी पड़ेगी दोबारा से। आप सभी को आज दिखाते हैं आज का मौसम। तो बारिश अभी भी हो रही है, तो यहाँ पर हमारी छत पर भी काफ़ी पानी भर गया है, रसोई में भी, और चूल्हा जो है दूसरा वाला वहाँ पर पानी टपक भी रहा है। जैसे कि आप सभी को कई बार बताया था कि यहाँ पर कुछ अभी सुविधा करनी है, नहीं तो यहाँ पर हमारा खाना नहीं बन पाएगा। आज यहाँ पर खाना फिर हम लोगों ने नहीं बनाया था, बारिश ही हो रही थी, बिल्कुल भी बारिश बंद नहीं हुई थी, बूंदे बराबर से ही पूरा दिन बूंदे पड़ी थी। तो यहाँ पर फिर हम लोगों ने खाना भी नहीं बनाया था, लेकिन अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी थी कि अगर बारिश खुल जाएगी तो सूख जाएगी यहाँ की ज़मीन। जो मिट्टी तो नहीं है, लेकिन जैसे है ना कि पानी जब फर्श पर पड़ जाता है तो एकदम से चपक जैसा जाता है, पैर रखो तो यहाँ पर वैसे तो खाना बन जाता क्योंकि एक ही चूल्हे के पास में है, लेकिन पूरे में यहाँ पर पानी ही पानी हो गया है। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो नीचे ही खाना बना लेंगे। और यहाँ पर जहाँ पर पानी टपक रहा है वहाँ पर मैंने लगा दिया है एक डंडा, तो उससे वहाँ की ऊंचाई हो जाएगी तो वहाँ पर पानी नहीं टपकेगा। जो भी पानी है वो बाहर की साइड में चला जाएगा। और जो पॉलीथीन है वो पूरी तरह से फट गई है, बंदरों ने फाड़ दी है। वैसे तो काफ़ी दिनों तक चल जाती, क्योंकि इसी बरस डाली है तो लगभग 1 या 1.5 साल तो चली ही जाती है आराम से। गर्मियों में ये फट जाती है धूप की वजह से, लेकिन सर्दियों में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बंदर हमारे यहाँ है तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान कर देते हैं बंदर। और कल तो आप सभी को कल वाले ब्लॉग में मैंने बताया ही था कितना ज़्यादा हमारे यहाँ नुकसान हो गया था। सब्जी भी कुत्ता खा गया था और बंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। और यहाँ पीछे का नज़ारा आप सभी को दिखाते हैं। बुआ ने जला दी है आग, हमारी ननद जी और बुआ बैठी हैं आग के पास में। तो मैंने कहा थोड़ा सा हम भी ताप लेते हैं, कुल्ला उल्ला करके आए थे तो मैंने कहा थोड़ा सा आग के पास में बैठकर ताप लेते हैं, उसके बाद में हम अपने काम शुरू करेंगे। और यहाँ पर वैसे हम लोग इस बार लिपाई ना करते शादी में, क्योंकि लिपाई बहुत ही अच्छे से मैंने छोटी वाली झुकिया वाली लिपाई की थी तो लिपाई ख़राब नहीं हुई थी। लेकिन अब तो दोबारा से लिपाई करनी पड़ेगी। बारिश की वजह से सारी लिपाई हमारी ख़राब हो गई है और ज़मीन भी एकदम से, जो कच्ची वाली ज़मीन होती है जब बूंदें पड़ती हैं हल्की वाली तो फूल जाती है ज़मीन, मिट्टी निकलने लगती है। तो मिट्टी भी निकलने लगी है, एकदम से ज़मीन फूल गई है। और इधर फिर हम घर पर आ गए थे, बारिश तो अभी भी हो रही है, तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं, उसके बाद में खाना बनाने की तैयारी करते हैं। और आज हम बनाएंगे थोड़ी सी मशरूम की सब्ज़ी और थोड़े से आलू भी बनाएंगे। और ये कल लड्डू बनाए थे बुआ ने बाजरे के और चावल के आटे के, क्योंकि सभी को बाजरे के भी पसंद नहीं है और सभी को चावल के भी पसंद नहीं है। तो 2 तरीके के बनाए हैं। इसमें डाले हैं मूंगफली के दाने और डाले हैं तिल और गुड़, और थोड़ी सी अदरक डाल दी थी, या फिर अदरक डाल दो या फिर सौंठ डाल दो, कुछ भी डाल दो तो थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा लगता है इन लड्डुओं का। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ बनाए जाते हैं ये सौंठ वाले लड्डू। इनको सौंठ वाले लड्डू भी सभी लोग बोलते हैं। और जिस दिन सकट थे उस दिन तो आप सभी ने देखा था, मेहमान भी थे और बिल्कुल भी समय नहीं था, तो उस दिन तो नहीं बन पाए थे। तो बुआ ने बाद में बनाए हैं, क्योंकि आरोही भी थोड़ा सा जिद कर रही थी कि जो है ना कि बुआ से ही बोल रही थी कि अम्मा लड्डू बनाओ, लड्डू नहीं बनाए हैं, तो बुआ ने फिर बनाए थे। और हम तो उस दिन भी पूरा दिन हो गया था हमें शॉपिंग ही करते करते, जेठ जी की शादी की शॉपिंग की थी। और आज भी हम लोग जाएंगे कुछ लेने के लिए, तो आज जाएंगे काफ़ी दूरी पर, जो हमारे यहाँ ज़िला लगता है हरदोई जाएंगे। तो वहाँ पर तो हम लोग, बारिश हो रही थी तो आज गाड़ी से गए थे, तो वहाँ का बस थोड़ा सा ही आप सभी को दिखाया था, वो भी आप सभी को ब्लॉग में दिखाएंगे। तो जल्दी थी आज भी खाना बनाने की, तो मैंने कहा खाना सुबह का ये बना देते हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी भी ज़्यादा ही बनाएंगे, दोबारा से ना बनाना पड़े। तो 2 सब्जियां हम बनाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम मशरूम की सब्ज़ी बनाएंगे, तो मशरूम को अच्छे से कट कर लेंगे। अच्छे से इसको पहले से ही मैंने धुल लिया है। तो आज थोड़ा सा फ्राई करके बनाएंगे, क्योंकि उस दिन आरोही के पापा बोल रहे थे कि हल्का सा इसको फ्राई कर लिया करो तो और भी अच्छा लगेगा। तो आज मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर ये सब्जियाँ मैंने धुल कर रख दी हैं। अब मटर छील लेते हैं
और सभी लोग आज भी पीछे वाले घर में बैठे थे, तो तब तक हमारे यहाँ आ गया था बंदर। क्योंकि कुछ काम था तो हमने कहा कि चलो कुछ काम करके आते हैं शायद नए वाले रूम में, तब तक आ गया था बंदर। जितने भी मटर मैंने छील कर रखे थे, जो अभी छील रहे हैं, ये सारे मटर बंदर लेकर गया था छत पर। तो आज भी बंदर यहाँ रसोई में आ गया था। वैसे घर में इतनी जल्दी से नहीं आता है, लेकिन आज ज़रा सा ही हम हट गए तो बंदर आ गया। तो फिर मैंने दोबारा से मटर छीली है और थोड़ी सी ही छील पाई है, ज़्यादा नहीं थी, मटर भी नहीं ज़्यादा थी, और फिर ज़्यादा जल्दी की वजह से मैंने सारी छील भी नहीं पाई थी। तो इतनी ही अब छीली है मटर मैंने, और मटर जितनी भी थी वही उठाकर ले गया था, और बाकी की चीज़ें नहीं ले गया था, ना ही टमाटर ना ही मशरूम, सिर्फ मटर ही ले गया था। और अभी भी यहीं पर ऊपर रसोई के ऊपर बैठा था। फिर बाद में मैंने जब ध्यान दिया तब मैंने उसको बंदर को भगाया। और इधर पहले मैंने कहा सब्ज़ी छौंक देते हैं, तो यहाँ पर मसाले भून लिए हैं, हल्दी मिर्च लहसुन प्याज सभी चीज़ें, और उसके बाद में टमाटर डाल दिए हैं। टमाटर मैंने कद्दूकस कर लिए हैं, मटर भी डाल दी है, तो अच्छे से भून लेते हैं। इसी तरीके से हम मशरूम की सब्ज़ी बनाते हैं जब भी बनाते हैं, लेकिन सबका अलग अलग तरीका होता है सब्ज़ी बनाने का। कोई किसी तरीके से बनाता है, कोई किसी तरीके से बनाता है, तो हम तो इसी तरीके से बनाते हैं। और थोड़ा सा मैंने मशरूम को फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा तेल डालकर। तो फ्राई वाला जो होता है मशरूम एकदम से सॉफ्ट हो जाता है, मुलायम हो जाता है। तो आज बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया था जब मैंने फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर अब डाल देंगे पानी और रख देंगे पकने के लिए। तो थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। और आलू उबल गए हैं हमारे, आलू उबले हुए रखे हैं, ठंडे भी हो गए थे, तो छील लेंगे। और यहाँ पर था बंदर, तो हम फिर डंडा लेकर आए थे। पहले मैंने बंदर को भगाया, उसके बाद में दीदी मांग रही थी टब, तो टब मैंने उतार कर दे दिया था। टब इस वजह से मांग रही थी कि वहाँ जो हमारा नया वाला रूम है, वहाँ पर ये पानी निकल जो है ऊपर की साइड से जो भी पानी आ रहा है टीन का, वो पानी दूसरे लोगों की तरफ जा रहा है, जो कि हमारी दीदी ही हैं परिवार की, उनकी तरफ जा रहा था। तो उन लोगों ने काफ़ी यहाँ पर मेहनत भी की है, ईंटें लगाई हैं, बालू डाली है, तो उनकी तरफ अब पानी नहीं जा रहा है। और यहाँ पर हमारी फिर नंदन जी ने काफ़ी मेहनत की है, ये यहाँ से वहाँ तक मिट्टी लगाई है और टब यहीं पर रख दिया है कि जितना भी पानी आए पनारे से वो सारा पानी टब में ही रहे, तो कम पानी उनकी तरफ जाए। और जब यहाँ पर मिट्टी डाली थी तब मैंने आरोही के पापा से बोला था कि यहाँ पर जो छत पर की ईंटें हैं वो यहाँ पर रख दो, लेकिन उन्होंने नहीं रखवाई थी उस समय। तो आज थोड़ा सा हमें गुस्सा भी लगा, क्योंकि जब दूसरे की तरफ कुछ भी नुकसान हो जाता है या फिर पानी आनी जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। और इसी की वजह से ज़्यादा ही घर में कुछ परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं कि अपनी व्यवस्था अपने आप कर लो तो वो अच्छा रहता है। तो यहाँ पर अगर उस दिन ही ईंटें ये रखवा देते यहाँ पर, तो हम जैसे तैसे मिट्टी लगा देते तो अच्छे से पानी रुक जाता, पानी नहीं उधर साइड में जाता। तो यहाँ पर काफ़ी टाइम लग गया था, हमारी ननद जी ने ही सारी जो भी मिट्टी लगानी थी वो लगा दी थी। तो पानी हल्का सा ही गिर रहा है, लेकिन फिर भी दूसरे की तरफ पूरा पानी जा रहा था, जितना भी टीन से पानी आ रहा था। और इधर हमारी सब्जी भी बन गई है, तो सब्जी परोस कर रख दी है। उसके बाद में आलू छील लिए थे, आलू कौर लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जी ये इतनी ही बनी है, तो इसी वजह से मैंने कहा 2 सब्जियाँ हो जाएंगी तो सभी लोग आराम से सब्जी सबको मिल जाएगी। और वैसे थोड़ी थोड़ी सब्जी मिलती और दोबारा के लिए बचती भी नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है तो दोबारा से भी किसी को भी भूख लग सकती है, तो खा लेगा दोबारा से। तो यहाँ पर मैंने कौर दिए हैं नमक मिर्च के आलू, और रोटियां बस सेंकनी बाकी हैं, चावल नहीं आज बनाए हैं। बारिश हो रही है तो मैंने कहा चलो चावल रहने दें, सिर्फ रोटियां ही सेंक लेते हैं। और बस फिर तैयार होकर जाना भी है, तो बहुत जल्दी जल्दी खाना बनाया है। सब्जियां बन गई हैं, अब रोटियां सेंक लेते हैं। आटा लगा लिया था, और आटा इन दिनों में हम पहले से ही लगा कर रख लेते हैं, तो अच्छे से हमारी रोटियां बनती हैं। तो इधर बस रोटियां सेंक कर रख देंगे, उसके बाद में तैयार हो जाएंगे। नहाए नहीं थे, नहाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाया था। वैसे सोच रहे थे कि बाद में नहा लेंगे, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, तो झट से बस हम तैयार हो गए थे। और फिर हम लोग, बारिश हो ही रही थी, हल्की सी बूंदें गिर रही थी, तभी से हम लोग निकल पड़े थे। तो काफ़ी दूरी पर भी जाना था और टाइम भी काफ़ी हो गया था, लगभग 11:30 या 12 बज चुके थे तब हम लोग घर से निकल पाए थे। और वैसे बारिश ना होती तो हम लोग जल्दी से निकल जाते। तो यहाँ पर रोटियाँ भी सिक रही हैं, रोटियाँ सिक जाएं उसके बाद में बस तैयार हो जाएंगे। और आज आरोही भी स्कूल नहीं गई हैं, यहीं पर हैं, तो आरोही को भी साथ ही लेकर हम गए थे, क्योंकि आरोही घर में रुक ही नहीं रही थी। कल तो जैसे तैसे आरोही स्कूल चली गई थी, तो जैसे तैसे इन लोगों ने रोक लिया था, बुआ और हमारी ननद जी ने, लेकिन आज आरोही बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। तो फिर हम आरोही को भी लेकर गए थे।
और इधर यहाँ पर पानी भर गया था तो बुआ यहाँ पर आ गई थी छत पर कि जो पानी भर गया है उसको हटा देते हैं। और हल्की सी अब बूंदें पड़ रही हैं, ज़्यादा तेज़ नहीं पड़ रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारा पानी इसमें जो पन्नी पड़ी है इसमें भर जाता है। और हल्का सा मौसम खुल भी गया है, लेकिन एकदम से बादल आ जाते हैं, फिर से बारिश होने लगती है। और खटिया भी हमारी बिल्कुल भीग गई है क्योंकि खटिया यहाँ बारिश में ही पड़ी थी। और चूल्हा तो आज जलाया ही नहीं है, तो चूल्हा यहाँ पर तो साफ़ सफाई सुबह के टाइम की थी, तो अब तो साफ़ सफाई करने का काम यहाँ पर नहीं है। तो अब बस चलेंगे, तैयार हो जाएंगे और जल्दी से चलेंगे जहाँ हमको जाना है। आप सभी को भी वहाँ का थोड़ा सा क्लिप हम लेकर आए थे, थोड़ा सा ही दिखाएंगे। और हमारे दोस्त बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और कई दोस्त दीदियों ने हमारे कमेंट किया है, जो काम आप करती हो वही आपकी देवरानी दिखाती हैं। तो जी बिल्कुल सही है आपकी बात, क्योंकि वो भी जो काम करती हैं वो अपने दिखाती हैं और हम करते हैं, कभी कभी साथ में भी काम करते हैं। तो वो भी कुछ क्लिप ले लेती हैं और कुछ हम ले लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत वो भी काम करवा लेती हैं। और अब जो है ना कि पहले तो जैसे है ना कि ब्लॉग नहीं वो बना रही थी, लेकिन अब ब्लॉग बना रही हैं, तो वो भी अपने जो भी काम करती हैं वो आप सभी के साथ में शेयर करती हैं। और कुछ दीदियों ने हमारी यह भी कमेंट किया है कि आपका और आपकी देवरानी का अलग अलग खाना बन रहा है क्या। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा खाना एक में ही बन रहा है, क्योंकि वो अगर अलग बनाएंगी तो इतना खाना नहीं बनाएंगी, क्योंकि वो अकेले ही यहाँ पर रहती हैं, देवर जी बाहर रहते हैं। और हम लोग जो है ना कि हम आरी आरोही हो जाती हैं और हमारे हस्बैंड हो जाते हैं, 3 लोग हो जाते हैं और बुआ हो जाती हैं, पापा हो जाते हैं। तो हम लोगों का अभी एक में ही खाना बनता है। और यहाँ पर उसके बाद में हम आ गए थे चूल्हा बनाने के लिए। उससे पहले तैयार होने से पहले ही चूल्हा बनाने के लिए आ गए थे, क्योंकि चूल्हा बनाने के लिए कोई मिल ही नहीं रहा था। तो उस दिन तो इन लोगों ने बनाए थे, हमने भी बनाए थे। और दोबारा से भी मिट्टी लग गई है, तो बुआ ने ही अकेले और दीदी ने लगाई थी। तो आज बुआ ने कहा कि चलो जल्दी से लगवा दो, थोड़ा सा मौसम खुल गया है। लेकिन ये क्या पता था कि पूरा दिन फिर बारिश ही होगी। और हम लोग फिर घर से निकल आए थे, थोड़ी सी बूंदें पड़ने लगी थी और अब भी बूंदें पड़ रही हैं जितने टाइम हम लोग यहाँ पर बैठे थे। काफ़ी बारिश हुई थी आज। पहले सुबह के टाइम तो हल्की हल्की ही बारिश हुई थी, बाद में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो यहाँ पर आप सभी देखकर समझ सकते हैं कि हम लोग क्या शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो भी चलती हैं, मतलब शादी ब्याह में, वही सारी चीज़ें लेने के लिए आए थे। और ये नेकलेस एक जो है ना कि ये वाला था, और भी कई डिजाइनें थी, तो मैंने थोड़ा सा ही यहाँ का क्लिप ले पाया था। काफ़ी अच्छा लग रहे हैं ये सारे नेकलेस, भी बहुत अच्छे लग रहे थे, जो कि हिंदी भाषा में हम इनको हार बोलते हैं। और हमारे यहाँ तो किसी के पास हार है नहीं, पहली बार ही लिया गया है। वैसे हम लोगों के पास में जो मंगलसूत्र होता है वही है, और अभी सोच भी नहीं रहे हैं हम लोग लेने के लिए। वैसे अगर जो है ना कि बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं सोच रहे हैं। और यहाँ पर फिर हम लोगों ने खाना जो है ना कि लोगों ने बना लिया था। उसके बाद में हम और हमारी ननद जी बर्तन धुल रहे हैं। तो हमारी ननद जी बैठ गई थी मांजने के लिए बर्तन, तो मैंने कहा साथ में हम जल्दी से धुलवा लेते हैं, काफ़ी टाइम भी हो गया था। और वहाँ से आने के बाद में काफ़ी हम थक गए थे, बहुत ही पैर हमारे दर्द कर रहे थे, बैठे बैठे ही थक गए। चलना बिल्कुल भी नहीं पड़ा। कल तो काफ़ी चले थे, लेकिन आज बिल्कुल भी नहीं चले थे, फिर भी बहुत ज़्यादा हम थक गए थे। और इन दिनों में शादी के चक्कर में हमें बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करनी पड़ रही है। और जहाँ पर भी बड़ी अम्मा जाती हैं, दीदी जाती हैं, तो हमें साथ में ज़रूर ही लेकर जाती हैं। और आज हमारा बिल्कुल मन नहीं था, मैंने मना भी कर दिया था, लेकिन फिर भी दीदी और बड़ी अम्मा बोलने लगी कि चलो, और किसी से मैंने बोला भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, अगर जाएंगे नहीं फिर जो है ना कि नाराज़ हो जाएंगी। तो फिर हम और आरोही गए थे। आरोही की वजह से और भी आज हमारा मन नहीं था, क्योंकि आरोही ने आज हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया था वहाँ पर। बिल्कुल भी ये जब भी बाहर जाती है तो बात नहीं बिल्कुल सुनती है, बहुत ज़्यादा शैतानियाँ करती है। तो फिर चले ही गए थे, पूरा दिन लग गया था, लगभग जो है ना कि 11:30-12 बजे के टाइम से गए थे, फिर पूरा दिन वहाँ पर लग गया था। और अंधेरा हो गया था, अंधेरे में हम लोग आ पाए थे। और इधर फिर खाना ना खा लिया था, बर्तन धुल लेते हैं। और थोड़े से कपड़े भी हमारे पड़े थे, वो भी मैंने घर ही करके रख दिए हैं, क्योंकि सुबह के नहीं थे, सुबह मैंने नहीं धुले थे कपड़े, कल के ही थोड़े बहुत कपड़े पड़े थे। और यहाँ पर बस बर्तन धुल लेते हैं, यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, और रसोई की थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है।
और अभी आरोही के पापा यह भी बोल रहे थे कि चाय बनानी है, चाय थोड़ी सी बना लेना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो चाय भी फिर हमने बनाई थी, क्योंकि आज थोड़ी वो मसूर की दाल बनी थी। जब भी इनको कुछ अच्छा नहीं लगता है तो ये चाय फिर बोलने लगते हैं कि चाय बना दो। तो थोड़ा सा रुक कर फिर चाय बना देते हैं। तो मैंने कहा चलो, लगभग 1 घंटा हो गया था खाना खाए हुए, फिर मैंने कहा चलो चाय बना देते हैं। और यहाँ पर सारे बर्तन सेट करके मैंने रख दिए हैं। और यहाँ की अभी बिल्कुल भी मैंने साफ़ सफाई नहीं कर पाई है किचन की। जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही हम साफ़ सफाई कर देंगे। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया था, उस दिन मैंने बेडशीट को ऐसे ही बिछा दिया था। तो दीदी ने कमेंट किया था कि आप बेड को धुल लेती उसके बाद में बिछाती। तो जी दीदी, अभी हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही धूप निकलेगी और टाइम मिलेगा हम धुल लेंगे दोबारा से, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं था। तो मैंने ऐसे ही बेडशीट को बिछा दिया, और जो बिछी हुई थी वो भी मैंने ऐसे ऐसे ही घड़ी करके रख दी है, क्योंकि अभी टाइम नहीं है और धूप भी अच्छे से निकल नहीं रही है, बारिश भी हो रही है। आज तो बारिश ही हो रही थी। वैसे फिर भी सुबह के टाइम जल्दी ना होती आज जाने की तो हम धुल देते, लेकिन बारिश हो रही है और धूप भी अच्छे से निकल नहीं रही है। तो तब तक के लिए मैंने जो भी काम थे, जो ज़रूरी काम है वो कर रहे हैं, और बाकी के काम मैंने छोड़ दिए हैं। और अभी आप सभी, उस दिन मैंने साड़ी में फाल लगा ली थी, लेकिन अभी हमारा ब्लाउज भी बनाना है। काफ़ी काम हो गए हैं, एकदम से काम हो जाते हैं, फिर चक्कर में दिमाग पड़ जाता है कि कौन सा काम करें कौन सा ना करें। तो जो ज़रूरी काम होते हैं वो पहले हम करेंगे, और जो बाकी के काम हैं वो धीरे धीरे फिर बाद में करेंगे। अभी ज़रूरी है हमारे लिए साफ़ सफाई, और जो शादी हमारे यहाँ है उस काम को देखना कि क्या चीज़ें पहले करनी है क्या बाद में करनी है। तो वही सारे काम करने में हम लोग लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैंने बना ली है चाय। तो आज हमारी ननद जी भी बोलने लगी थी कि हम भी पियेंगे, तो मैंने कहा चलो तुम भी पी लो। तो थोड़ी थोड़ी चाय हम लोगों ने ले ली थी, क्योंकि किसी किसी दिन कुछ दाल वाल बनती है तो हम लोगों को कुछ ज़्यादा नहीं पसंद आती है। वैसे अरहर की दाल जो होती है वो ज़्यादा हम लोगों को पसंद आती है, लेकिन इस बार अरहर की दाल, बहुत लोग कहते हैं ना कि जिसके घर भी शादी होती है परिवार में, उनके यहाँ अरहर की दाल नहीं बनती है। तो इसी वजह से अरहर की दाल नहीं बन रही है, बस मसूर की और जो भी दालें हैं ये बाकी की बन रही है। और इधर हमने चाय दे दी है आरोही के पापा को। यहाँ पर आरोही हमारी ब्लॉग शूट कर रही हैं। आरोही हमारी ब्लॉग बनाने में बहुत आगे हैं, तो कोई ना कोई बोलने लगता है कि तुम क्यों बनाती हो ब्लॉग। तो आरोही बोलती हैं कि हम इस वजह से काम करते हैं कि हमारे ज़्यादा लाइक आएँ और हमारे दोस्त ज़्यादा पसंद करें। तो ये बात आरोही बोलती हैं। तो यहाँ पर आरोही हमारी ब्लॉग बना रही हैं, और फिर आरोही भी चाय पीने लगी थी। और आरोही के लिए जो हम कंगन लेकर आए हैं वो आप सभी को आज दिखाते हैं। और हमें ये पड़े हैं 80 रुपये के कंगन। वैसे हैं तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जो है ना कि हमारी नंदत जी बोल रही थी कि इसी सेम ऐसे ही कंगन हम लेकर आए हैं 50 रुपये में, लेकिन हमें लग रहा है कि थोड़े से हमें महंगे पड़े हैं। लेकिन आरोही की खुशी की वजह से मैंने ले लिए हैं। तो ये हैं आरोही के कंगन, बिल्कुल वाइट कलर के, और थोड़े से लटकन भी लगे हुए। 4 कंगन हैं, और आज इन्होंने ये पहनकर वहाँ पर गई थी। तो यही पहनकर गई थी कंगन, तो इसी वजह से मैंने बाहर ही रख दिए हैं। यहीं पर इनके रख देंगे कंगन। अब बार बार अंदर रखो तो ये निकलवाने लगती हैं कि मम्मा हम कंगन पहनेंगे, तो फिर निकालने पड़ते हैं। तो आरोही बहुत ही खुश है इन कंगनों को देखकर। और आप सभी भी आ जाइए चाय पीने के लिए। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।